एक बात पता है, तुम्हारे अंदर त्रुटि ये नहीं है कि तुम सीखने से भागते हो। बस तुम्हारे से त्रुटि ये होती है ना कि जिस जगह से तुम्हें सीखना है, जो स्रोत होगा, वहां पर तुम सही स्रोत का चुनाव कई बार नहीं करते हो। किसी भी चीज को लेकर तुम्हारा स्रोत ही यानी कि शुरुआत ही मूलतः ही तुम गड़बड़ कर जाते हो, और इसलिए अंत में तुम्हें वो नहीं मिलता या वो नहीं दिखता जो तुम देखना चाहते हो या पाना चाहते हो। यहाँ पर थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है, और ये सुधार मुझे लगता है कि तुम कर लोगे। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हें ना उतना वैसा भेंट अपने घर वाले ही क्यों ना हो, तुम्हें किसी से लेने की इच्छा नहीं थी। मुझे पता है कि तुम उसका दाम देख कर परेशान हुए कि इतना महंगा सामान तुम्हें क्यों किसी ने भेंट में दिया। और मुझे ये भी पता है कि दाम नहीं देखना चाहते हो, पर मजबूरीवश देखना पड़ता है, सब पता है मुझे। लेकिन ना तुम्हारे मुंह से ना नहीं हो पाया, तुम मना नहीं कर पाए। उसके पीछे का कारण पता है क्या है? कि कभी कभी रख लेना चाहिए। और मेरे आशीर्वाद से मैं मानता हूँ कई बार तुम सच में सोचते हो कि मैं कैसे जी रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को कुछ भी करते हो तो बहुत अच्छा करते हो। उस व्यक्ति के दिल तक वो चीज़ पहुँचती है। इसलिए अपने मन से ना कोई भी बात को उतार दो। महंगा तोहफा मिला है तो क्या हुआ, तोहफा तोहफा है, अब उसे रख लो। आज वो कीमत मुझे पता है तुम्हें देखना पड़ रहा है कि कल को कोई सवाल ना करे, पर कोई बात नहीं, रख लो। पता है, मैंने ना तुम्हें ऐन मौके पर तुम्हारे चूल्हा घर में भिजवा दिया था। ये जो भी लोग तुम्हारे घर पर खाना पकाते हैं ना, उनका दिमाग बेहद अशांत है। इसलिए वो कभी चूल्हा जलाकर छोड़ देते हैं, तो कभी वो चूल्हा जलाते ही नहीं है और सारी सामग्री डालकर पकाने को छोड़ देते हैं। तो इतनी गैर जिम्मेदारी, इतनी लापरवाही ना बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति तुम्हारे घर पर खाना पकाता है, चूल्हा का काम करता है ना, उसे थोड़ा सा डांटना पड़े तो डांटो। मैं अनुमति दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये लापरवाही हो सकता है, और बहुत इसका खामियाजा बहुत बड़े पैमाने पर भी भुगतना पड़ सकता है अगर गैर जिम्मेदारी ज़्यादा हुई तो। हालांकि मेरे कारण ना ऐसा कभी हुआ है, ना कभी होगा, लेकिन अपनी तरफ से सावधानी तो बरतना सबका धर्म है। तो ये जो गलती हुई है ना, इसके लिए मैं तो दंड देता, पर इस बार मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्षमा कर देना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस बात का जिक्र ज़रूर करना, जिससे कि वो व्यक्ति जो इस तरह से लापरवाही करता है ना, वो थोड़ा अपने आप को संभाल ले और सुधार ले। तुम ना आजकल अपने फ़ोन पर या फिर जिससे मिल भी रहे हो उससे ना ऐसे विषयों पर बात करते हो जिसके बारे में सोच कर रात में तुम्हें बहुत डर लगता है। ये गलत बात है। ऐसे विषयों पर चर्चा मत करो जो तुम्हें इतने डरावने से प्रतीत होते हैं। तुम्हारी नींद आधी रात खुल जाती है और तुम बेवश हो जाते हो। यहाँ तक कि हवा भी आए या कोई व्यक्ति अपने घर में टहले, हर एक चीज़ में तुम्हें प्रेत, भूत ये सब नज़र आने शुरू होते हैं। तुम्हें लगता है कोई तीसरी शक्ति है जो मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जहाँ मैं हूँ वहाँ नकारात्मक चीज़ कुछ नहीं होती है, और मैं भी तुम्हें सिर्फ स्वप्न दर्शन देता हूँ, कभी तुम्हारे आगे साक्षात आके खड़ा नहीं होता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम डरो नहीं। तो ऐसे में तुम वैसी चीज़ों को सुनना बंद कर दो जो तुम्हें रात में ना नींद खुल जाती है और डर जाते हो। और हाँ, तुम्हें जिस भी व्यक्ति के बारे में शक हो रहा है या तुम्हें लग रहा है कि कहीं वो पुनः तुम्हारे घर को बर्बाद तो नहीं करेगा, कहीं वो कोई टोना टोटका तो नहीं करवाएगा, तो तुम मेरी सलाह मानो एक, और प्रतिदिन ना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। सभी लोगों के लिए करो, ज़्यादा नहीं तो 11 बार, 21 बार, जितना हो सके उतना करो। या फिर 108 की माला पे कर सकते हो तो वो करो। और फिर कोई कुछ नहीं गलत कर पाएगा, इतना तुम ध्यान रखो।
देवों के देव महादेव स्वयं तुम्हारे परिवार पर नज़र बनाए रखे हैं, रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कुछ दिन पहले स्वप्न दर्शन भी दिया था। तुम भूल चुके हो शायद, पर उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया था यही सुनिश्चित कराने को कि सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बस सब कुछ को ठीक मानो, डरो मत, खुश रहो।